जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का क्लास नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 करवा दिया हूं, जो आप लोग देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैथ्स का A to Z क्वांट बैच के नाम से, तो उसे भी आप देख सकते हैं जाकर। और ये परसेंटेज का क्लास 2 होगा। ये क्लास जो होगा आप लोगों का एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी MR के लिए, कोस्ट गार्ड DB GD के लिए, SSC CHSL GD MTS और CGL के लिए होगा। मतलब आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करें जिसमें क्वांट पूछता है, अर्थमेटिक और एडवांस पूछता है, उसके लिए होगा। और इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मैं माइक को वहाँ पे फिट किया था, बट वो गलती से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो उसके चलते मैं उसमें उतना अच्छे से आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया होगा। बट इसमें आई होप कि आप लोगों को कोई भी वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मैं उस दिन बताया था उससे हल्का सा आप लोगों को आगे बता देता हूँ, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं उस दिन बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए मैं बताया था कि जैसे मान लीजिए 40% है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 40/100 कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, और ये हो जाएगा 2/5। तो ये हो गया आपका 2/5। ये हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 से इंटू कर देंगे। जैसे 2/5 को ही क्या करना है कि अगर परसेंटेज में करना है तो क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। इंटू करेंगे कितने बार में, 20 टाइम्स में होगा, यानी कि 40% आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर सकते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कर सकते हैं। तो आज इसके आगे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, ताकि जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन लेंगे। और फर्स्ट क्लास आप लोग देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि मैं बहुत सारा बेसिक चीज़ बताया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ हम लोगों का पहला क्वेश्चन होगा, जो पहला क्वेश्चन है 200 400 से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है हम लोग को कि 200 जो है वो 400 से कितना परसेंट कम है। तो जिन्हें पता है वो बना सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उसे मैं बता देता हूँ। सॉरी, वो फैन ऑफ कर दी है वॉइस के चलते, आप लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम होता है इसी के कारण। तो देखिए यहाँ पे किससे बोल रहा है, 200 400 से। जिससे बोलेगा, मतलब जिसके लिए बोलेगा उसे नीचे लिखेंगे, जिससे बोलेगा उसे नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, यानी कि 400 को क्या करेंगे नीचे, और कितना कम है तो 400 - 200। 200 400 से कितना कम है, यानी कि 200 कम है, यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 200। और परसेंटेज में करने के लिए क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 00 से 00 कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 5 जा 50, यानी कि 50%। यानी कि जो 200 है 400 से कितना परसेंट कम है, तो वो 50% कम है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल, कि जिससे बोलेगा, जिसके लिए, उसको नीचे रखेंगे। जैसे 400 से बोल रहा था, अगर मान लीजिए 500 से बोलता है, 800 से बोलता है, तो उसे नीचे रखते हैं। ठीक है, और कितना कम है वो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए और उसे नीचे रख लीजिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे ले लेते हैं 600 800 से कितना परसेंट कम है। 600 जो है वो 800 से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे, किससे बोल रहा है, 800 से, तो 800 को नीचे ले रखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कितना कम है, 800 - 600। और परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना होगा, 200/800 इंटू 100। 00 से 00 कटा, ये डिवाइड हो जाएगा 4 के टेबल में, 4 5 जा 50, और ये 2 टाइम्स में, और फिर 20, यानी कि 25%। यानी जो 600 है वो 800 से 25% कम है। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इसमें कुछ चेंजिंग करके भी दे देगा आप लोगों को। जैसे बोल देगा कि 800 600 से कितना परसेंट अधिक है। इस बार क्या बोल देगा कि कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किससे बोल रहा है, 600 से। जिससे बोले कि उसको सिंपली नीचे लिख लेंगे। 600 से बोले तो 600 को नीचे लिख लेते हैं। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, मैं बोलना आप लोग को भूल गया था, बट ये टाइप 1 का है। इस टाइप का टाइप 1 में रहता है। ठीक है, 600 से कितना अधिक है, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 200 अधिक है, तो यहाँ पर 200 लिख लिए, इंटू 100। 00 से 00 काटें, ये कटेगा आपका किससे, 2 के टेबल में, 100 टाइम्स में, और ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो 100/3।
परसेंट कम है। ठीक है, इस इंटीजर में भी करके लिख सकते हैं आप लोग। 33 से ही 1/3% कम है ये। ठीक है, इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। और कुछ इस पर मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ जो आप लोगों को बनाना है। अब ये टाइप 1 हो गया, मैं अब टाइप 2 ले लेता हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को उससे प्रैक्टिस कर सकें। जैसे है एक क्वेश्चन टाइप 2 में टाइप 2 बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे। जैसे है एक क्वेश्चन है फर्स्ट, एक 5600 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। क्या बोल रहा है 5600 का कितना परसेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा टाइप 2 में। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बोल रहा है 50 जो है 600 का कितना परसेंट है। किसका बोल रहा है 600 का, तो 600 को क्या करेंगे सिंपली नीचे लिख देंगे, जिससे तुलना होगा उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। अब 50 है ऊपर तो इंटू 100। क्या बोल रहा था 50 600 का कितना परसेंट है, तो आराम से 00 से 00 काटे, ये 3 के टेबल में होगा 25 और ये 2 के टेबल में ये 25 और ये 3, तो 25/3। इसे इंटीजर में करना होगा तो इंटीजर में भी करके लिख सकते हैं परसेंट। तो इस टाइप का और क्वेश्चन मैं इस पर ले लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 85 510 का कितना परसेंट है। 85 क्या है 510 का कितना परसेंट है, तो किसका 510 का, तो 510 नीचे लिखेंगे, 85 को ऊपर लिखेंगे इंटू 100। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में होगा और ये 17 टाइम्स में, और ये कितने बार में हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स में 102 टाइम्स में, और ये डिवाइड होगा आगे 17 के टेबल में भी ये डिवाइड हो जाएगा। 17 के टेबल में कितने बार में 6 बार में 76 जा, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 100। अब 1/6 का डायरेक्ट में आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद करने के लिए बोला था कि 1/6 का डायरेक्ट याद रखिएगा, तो कितना होता है 16 से ही 2/3%। या फिर आप डिवाइड करके भी इसे कर सकते हैं, अगर याद रहेगा तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा सेकेंड टाइप में। और क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन 600 126 का कितना परसेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि जो 600 है 126 का कितना परसेंट है। तो किसका बोल रहा है 126 का, मतलब जिसका बोला जिसे तुलना, तो 126 हो रहा है तो उसे नीचे लिख लिए और 600 ऊपर लिख लेंगे इंटू 100 परसेंट के लिए। यह इंटू 100 क्यों करते हैं, तो जब भी हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करें तो इंटू 100 कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो डिवाइड कीजिए, इसे डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइड करके आराम से इसे आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे डिवाइड अब करूँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जैसे इसे आपको थोड़ा सा चेंज करके भी दे देगा, जैसे दे देगा 200 600 का ऐसे दे देगा, 200 का 600 कितना परसेंट है, इस टाइप से देगा कितना प्रतिशत है। बोल रहा है 200 का 600 कितना प्रतिशत है। किसका बोल रहा है 200 का, यानी कि जिसका बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे और 600 ऊपर बोला तो ऊपर उसको लिख लेते हैं, इंटू क्या कर लेते हैं हम लोग 100 कर लेते हैं। तो 00 से 00 काटेगा, ये 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 300, यानी कि जो 200 है वो 600 का कितना परसेंट है 300% है। तो इस टाइप से आप ये 2 टाइप का क्वेश्चन में बता दिया, जिसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और इस पे क्वेश्चन में आप लोगों को नेक्स्ट पे ले चलता हूँ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों का 840 जो 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे ये
फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन में लिया हूँ कि 840 260 से कितना परसेंट अधिक है। तो किससे बोला है? 260 से बोला, तो 260 को नीचे लिख देते हैं। कितना परसेंट अधिक कितना है? तो 840 माइनस 260 इंटू 100 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 14 से 6 कीजिएगा तो 8 6 जा 14 होता है 8, और ये 1 इसमें गया तो ये हो गया आपका 5/260 इंटू 100। इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 टाइम्स में होगा, 2 इंटू 100। ठीक है, 800 सब्ट्रैक्ट हम लोग गलती कर दिए क्या? अब आप चेक कीजिएगा सब्ट्रैक्ट हम लोग गलती किए क्या? 580 260 का, ठीक है, 26 गलती हम लोग डिवाइड किया है, सब्ट्रैक्ट सही था, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 1252 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है हम लोग का डिवाइड यहाँ पे। 580/260, तो 0 से 0 कटेंगे, फिर 2 से कटेगा ये, तो ये कितने बार में? 2 टाइम्स में, और ये 9 बार में, उसके बाद ये हो जाएगा 13 टाइम्स में, एंड 29/13 इंटू 100। अब इसे अगर आप परसेंटेज में कीजिएगा डायरेक्टली तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर आपको डायरेक्ट अगर परसेंटेज का याद होगा जो मैं आप लोग को याद करने के लिए दिया था, तो उससे आप काफ़ी इजीली से कर सकते हैं। और कैसे मैंने याद करने के लिए आप लोगों को बताया था, आई होप कि आप लोग याद किए होंगे। अगर याद किए होंगे आप लोग तो आप लोग इजीली से बना सकते हैं। जैसे कि जैसे 29/13, तो 29/13 को क्या लिख सकते हैं? 29/13 को इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? परसेंटेज में जो बोला था फ्रैक्शन याद करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटीजर 13/26, 26 यानी कि हम लोग का 3, इसे 2 इंटीजर 3/13 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 इंटीजर 3/13 हम लोग इसे लिख सकते हैं या नहीं? तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं ये पता ही होगा, बस इसे इंटीजर के फॉर्म में लिख दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए नॉर्मल फ्रैक्शन को। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 200 + 3/13, सॉरी 2 + 3/13, क्योंकि इंटीजर को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। ये जो फर्स्ट क्लास जो देखे होंगे उन्हें पता होगा, अगर आपको डाउट होगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में से बता दूँगा, ठीक है। अब देखिए 2 कितना परसेंट होता है? 200% होता है, फर्स्ट क्लास में मैं बताया था आप लोगों को। और 1/13 का कितना परसेंट होता है? 1/13 का याद करके आपको रखने के लिए बोले थे, तो 1/13 कितना परसेंट होता है? जिन्हें याद होगा वो इजीली बता सकते हैं कि कितना होता है। ये बताइए 1/13 कितना होता है? एक बार आप लोग को सभी को कमेंट करना है कि 1/13 जो है वो कितना परसेंट होता है, क्योंकि कल मैं इसे बोला था और आप लोग को बोला था कि अच्छे से आप लोग को याद करके रखना है। तो ये होता है आपका 7 इंटीजर 9/13%। क्या होता है? 7 इंटीजर 9/13%। तो अब इसका 3 गुना है तो इसे 3 गुना कीजिए तो 21 हो जाएगा, इसका 3 गुना कीजिएगा तो 9 × 27/13, और फिर इसे इंटीजर के फॉर्म में करिएगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा नहीं हो सकता इससे। तो ये हो जाएगा आपका 23 इंटीजर और 26 हुआ तो 1 बचा 1/13, यानी कि ये हो गया 23 इंटीजर 1/13, ये हो गया। और इसमें ऐड कर दीजिए, ये परसेंट हो गया ना, तो ये हो गया 2 2 3 इंटीजर 1/13%, ये हो गया, यानी कि इसका डायरेक्ट हो जाएगा 2 2 3। ये मुझे आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते थे ऐसा, बट मैं जिन्हें ये फ्रैक्शन याद करने के लिए बोला था उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, जिन्होंने याद किया होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, और जिन्हें याद नहीं होगा उसे पूरा सॉल्व करना होगा। मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर नहीं बताता तो मैं डायरेक्ट इसे इजीली टैकल कर सकता था तुरंत 2 से 3 सेकंड में। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करना है। यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन में आप लोग का परसेंटेज ज़्यादा देकर यहाँ पे इस टाइप का दे देगा सॉल्यूशन, और वहाँ पे फंसा देगा आपको। तो इसको आप एक तरीके से ऑप्शन से इल्यूमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन को अगर इजी बनाना होगा तो ऑप्शन में नीचे 30 दे देगा और बाकी छोड़ देगा, तो उस टाइप से भी आप काट सकते हैं। अगर नहीं इजी देगा तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना होगा। जब ऑप्शन से मैं जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा सीडीएस का, तब आपको उस चीज़ को बताऊँगा मैं कि कैसे करना है ऑप्शन से एलिमिनेट। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेता हूँ, ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। टाइप 3 क्वेश्चन, दो संख्या किसी तीसरी संख्या
से क्रमशः 50% तथा 60% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 60% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है, ये है। ठीक, मतलब कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% अधिक है तो पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। ये इंग्लिश में भी मैं जिन्हें जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मैं उन्हें इंग्लिश में बोल देता हूँ कि 2 नंबर आर 50% एंड 60% मोर देन थर्ड नंबर, फाइंड फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये इंग्लिश में हो गया, मैं इंग्लिश में आप लोगों के लिए बोल दिया। जैसे अब इसे कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ठीक है, तो बोला है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, यहाँ पे दो संख्या के बारे में बताया है कि ये पहला और तीसरी संख्या 50% अधिक है और दूसरा जो है वो 60% अधिक है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कोई भी 100 है, मान लेते हैं, खुद से मान लेते हैं। 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज बनाने में हम लोग को ईजी होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100, 200, 500, 5, 10, X, Y, Z कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई भी आपका बाध्यता नहीं है। तो क्या बोला, तो पहली संख्या कितना परसेंट अधिक है, 50%, तो ये 100 का ये 50% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और दूसरी सेकंड कितना है, तो 60% यानी 160 हो जाएगा। कैसे निकालिए, देखिए ये 50% अधिक था 100 से, तो 100 से 50% इसका अधिक है, 100 से 50% अधिक यानी कि 150/100, तो 150 आया। ठीक है, चलिए, तो पहली संख्या क्या हो गया, 150 हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया, 160 हो गया, और तीसरी संख्या 100 हो गया। तो क्या बोल रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसका, दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी संख्या कहाँ होगी, नीचे होगी, और पहली संख्या कितना कहाँ होगा, ऊपर होगा, 150, और इसके इंटू 100। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा, तो 15/16 इंटू 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो फ्रैक्शन का वैल्यू हमें याद है उससे डायरेक्ट अगर हम लोग पुट कर सकते हैं तो पुट कर देंगे, क्योंकि उससे अगर हम लोग बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और अगर हम इसे उससे नहीं बनाएंगे तो डिवाइड करना होगा, सिंपली डिवाइड करके भी बना सकते हैं। जैसे इसे डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये कितने बार हो जाएगा, 25 बार में, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में। अब इसे इंटू कर दीजिए और इंटू करके आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, 15 × 25/4 आराम से डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो फ्रैक्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है फ्रैक्शन से करना भी। चलिए नेक्स्ट मैं इसी टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे यहाँ पे है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो फर्स्ट सेकंड पर्सन मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर को हम लोग 100 मान लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है, 20% अधिक है। सेकंड नंबर कितना अधिक है, 30% अधिक है, तो 130 हो जाएगा ये। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से निकालना है परसेंटेज, तो दूसरी संख्या कितना है, 130 है, तो 130 को नीचे लिख लेंगे, और पहली संख्या कितना है, 120 है, इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 तो 12/13 इंटू 100। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ इसी पे। इस बार क्या कर लेते हैं, कम वाला ले लेते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना 50% कम है, और दूसरी संख्या जो है वो 60% कम है, अधिक की जगह यहाँ पे कम है। तो इसे बनाइए, अब एक बार इसे खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्या है, थर्ड नंबर से कितना कम है, 50% कम है, यानी 50% कम करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये कितना है, 60% कम है, यानी कि ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब
क्या बोल रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से परसेंट निकालो। पहली संख्या का दूसरी से, तो दूसरी को नीचे लिखेंगे और पहली को ऊपर लिखेंगे इंटू 100 परसेंटेज में करने के लिए। तो 0 से 0 काटेंगे तो 5/4 इंटू 100। इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 25 बार में तो 125%, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप परसेंटेज को याद भी रख सकते हैं। जैसे 5/4 इंटू 100 हुआ, तो 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 100, ठीक है। इसे कैसे लिखे पता चला ना आपको, 1 इंटीजर 1/4 हुआ, 5/4 मतलब 1 इंटीजर 1/4, तो उसे 1 + 1/4 लिख सकते हैं। 1 को कितना 100% और 1/4 को कितना 25%, तो 125% हो गया। सिंपल है, बहुत ईजी तरीके से है ये। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 30% तथा 70% कम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। तो जो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 70% कम है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 है। तो पहली संख्या कितना कम है, 30% यानी कि 70 है, और दूसरी कितनी है, 70% कम है यानी कि ये 30 है। यही है आपका। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से परसेंट निकालना है, तो दूसरा कितना है 30 है और पहला कितना है 70 है, इंटू 100। तो 0 से 0, अब 7/3 इंटू 100। अब इसे आप क्या कर सकते हो, या तो डिवाइड करके आप परसेंटेज निकालो, ये अच्छे से लिखो, या फिर आप डायरेक्ट परसेंटेज को याद रखो। कैसे याद रखना है, 7/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3 लिख सकते हैं 7 को। कैसे, 2 + 1/3 लिखेंगे। कैसे, क्योंकि 7/3 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटीजर 1/3, और इसे तो ऐसे लिख सकते हैं 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना परसेंट होता है, 200%, और 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। अब दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए तो कितना होगा 233 1/3%, ठीक है। 233 इंटीजर 1/3%। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ये सब आपको मैं इतना करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसलिए आपको लेंदी लग रहा होगा, बट अगर एग्जाम में आप फट करेंगे दिमाग में अपने तो इतना लेंदी नहीं लगेगा, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे सबको समझाना है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो फट इसे कर ले रहे होंगे और बहुत ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता चल रहा होगा, तो इसके कारण में मुझे सब बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। इस बार भी एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था, CDS में भी, CDS का भी इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो फेवरेट होता है। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से कम से 20% तथा 25% कम है, तो इसे आप बना के दिखाइए मुझे एक बार आप बताइए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, तो पहला कितना कम है, 20% कम है यानी 80 है। दूसरा कितना है 20% कम है यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से परसेंट, तो दूसरी संख्या कितना है 75, पहली कितना है 80 है, इंटू 100 डिवाइड कीजिए 5 से कीजिएगा, तो ये कितने बार में हो जाएगा 18 बार में होगा, और ये कितना 17 टाइम्स में होगा। 18/17 इंटू 100, और 18 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/17, ठीक है। 18 को 1 + 1/17 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 18 क्या होगा 1 इंटीजर 1/17, ये होगा ना, ठीक है। इंटीजर में करना तो सबको आता ही होगा, सॉरी इंटीजर से मिक्स्ड फ्रैक्शन करना तो सबको आता ही होगा। इसलिए 1 कितना होता है 100%, और 17 का मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग, एक मिनट मैंने डिवाइड करने में कहीं गलती कर दिया गया, नहीं चलिए ठीक है। और 1/17 का मैं आप लोगों को बोला था कि 1/17 का आप लोगों को परसेंटेज डायरेक्ट याद रखना है। तो 1/17 का आपको परसेंट जिन्हें याद होगा वो बता सकते हैं। तो ये होता है आपका 5 इंटीजर 15/17%। तो कंबाइन करके लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 105 15/17%, ये आप लोग का हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ, ये आप डिवाइड करके भी कर सकते थे, इंटू करते पहले, उसके बाद फिर आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेते, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं आपको और एक समझाने वाला हूँ, उसे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। मैं अभी जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट में आपको बताने वाला हूँ कि फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। जैसे मैं बोलूँगा आपको 8 -
6 इंटीजर 2/5, ये मैं आपको दे दिया। अब बोलूँगा कि आप इसे सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, आप इसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसे फ्रैक्शन से चेंज करिएगा, 8 माइनस इसे लिखिएगा 32/5 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में करिएगा तो, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 हो जाएगा। तो फिर 8 5 जो 40 माइनस 32 इक्वल टू 8/5, ऐसे करिएगा। और इसे फिर से अगर मैं बोलूँगा कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो लिखिएगा 1 इंटीजर 3/5, ठीक है, इस टाइप से कीजिएगा। बट क्या हुआ, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं हुआ कि हम इसे इतना ज़्यादा लिख कर सॉल्व करें, क्योंकि इस पर अभी मैं क्वेश्चन लूँगा और डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज में उसका यूज बताऊँगा, अभी उस पर एक क्वेश्चन लेकर भी समझाऊँगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल तरीका है इसे सब्ट्रैक्ट करने का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आउट हो जाएगा। ट्रिक है, उसे ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो क्या ट्रिक है ये समझिएगा, क्या है 8, एक बार मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा लेट डिस में डाल देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे है कि 8 माइनस 6 इंटीजर 2/5, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है ना, तो ये जहाँ पे रहेगा ये इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। क्या करेंगे, +1 करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 6 था तो 7 से सब्ट्रैक्ट करें, तो 8 में 7 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1, ठीक है। अब इसका ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऊपर वाले को यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी हर से अंश को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 5 में से 2 माइनस कीजिएगा, कितना होगा, 3 होगा बाई 5, हो गया 1 इंटीजर 3/5 डायरेक्ट। फिर से और क्वेश्चन में और एग्जांपल ले लेता हूँ, और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 9 माइनस 2 इंटीजर 7/9, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में ले लिए। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 को में +1 इंक्रीज कर देंगे, क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो 3 हो जाएगा। अब 3 से क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे, तो 3 से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ लिख लेंगे बीच में, और ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देंगे, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे, कितना होगा, 2 होगा बाई 3, यानी कि 6 इंटीजर 2/3 होगा, ठीक। और ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे मैं 11 माइनस 7 इंटीजर 5/6 ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 की जगह क्या करेंगे, हम इसे 1 इंक्रीज करेंगे, तो 7 में से 1 इंक्रीज करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 में 1 इंक्रीज करेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 में से 11 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 इंटीजर 1/6, 1 कैसे हो गया, तो 6 में से 5 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 90 माइनस 6 इंटीजर 2/5 ये ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, 6 की जगह 7 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 की जगह 7 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना हो जाएगा 83। अब ऊपर से नीचे घटा दीजिए, तो नीचे से मतलब ऊपर घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/5, 83 इंटीजर 2/5, सिंपल है ये। इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ में होल नंबर में 1 प्लस करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है, और ऊपर वाला को नीचे वाले से घटा देना है। आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और इस पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं उसे मैं बताऊँगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका था, बट उसमें आपको बोल दिया कि डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। बट अब उसे आप, हाँ, जो मैं फ्रैक्शन आप लोग को याद करवाया हूँ उसे कैसे सॉल्व कीजिएगा वो देखिएगा। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। क्या है इस बार, अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर 100 मान लेते हैं हम लोग, खुद से लेट कर लेते हैं, अपने मन से मानते हैं लेट। तो पहली संख्या कितना अधिक है, 130 है, तो यहाँ 130 लिख देते, दूसरी 140 तो 140 हो गया। तो क्या बोल रहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से %, तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, 0 से 0 कटेंगे, तो अब हो गया 13/14 इंटू 100। अब देखिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 13/14, सॉरी 1 माइनस 1/14, इसे सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना ही ना आ जाएगा, 13/14 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए आप। अब इंटू 100, इंटू क्या कर लेंगे 100, ये इतना ही लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करके देखिए 14 माइनस 1 13/14 वही होगा, ठीक है। अब देखिए
1 को कितना ले सकते हैं, 100%, 1 को 100% ले सकते हैं। और 1/14 का आपको फ्रैक्शन याद करने के लिए बोले थे, क्या होता है 7 इंटीजर 1/7%। ठीक है, आपको नहीं आएगा, जिसे समझ में आ रहा है वो करे, यह नहीं आएगा वो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या बताए थे कि 7 को 1 इंक्रीज करके इसमें सब्ट्रैक्ट घटाइए, तो 7 की जगह 8 इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 इंटीजर, और 1 को नीचे 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 92 इंटीजर 6/7, 92 इंटीजर 6/7%। ये इजीली ये फॉर्म था। इसे कैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ, 7 के जगह क्या करेंगे, 8 से घटाएंगे, इसमें एक इंक्रीज 1 प्लस करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 की जगह 8 से सब्ट्रैक्ट किए तो 92 हुआ, और ऊपर वाला को नीचे वाले से घटा के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट हम लोग 7 इंटीजर 1/7 कैसे लिखें, वो फर्स्ट क्लास आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा मिलने में लेट हो गया, बट नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को ऑन टाइम दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा लाइट ये सब का इशू हो गया था, यही कारण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको सारा कुछ मैं कुछ क्वेश्चन दे दूँगा इसी टाइप का प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, चैनल पे रहेंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।